रूबी और रमेश नाम का लड़का एक साथ किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करते थे। रूबी का घर रमेश के घर के बिल्कुल नज़दीक था, इसलिए बचपन से ही बहुत प्यारे दोस्त थे। रूबी को जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह रमेश से मांग लिया करती थी, और रमेश को जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो वह रूबी से मांग लिया करता था। ऐसे धीरे धीरे उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। अब रूबी जहाँ भी जाती दोनों साथ जाया करते थे। वह जब स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो दोनों साथ ही स्कूल में पढ़ते थे, और जब दोनों कॉलेज गए तो दोनों साथ ही कॉलेज में पढ़ते थे। धीरे धीरे रमेश को रूबी की आदत लगने लगी थी, और रूबी को भी रमेश की आदत लगने लगी थी। दोनों के मन में कुछ चल रहा था, लेकिन दोनों ने कभी किसी एक दूसरे को इस प्रकार के बारे न सोचा, न समझा और न बातचीत किया। वह तो एक दूसरे को बस अच्छा दोस्त मानते थे, लेकिन दोनों के दिल में तो कुछ और था। लेकिन वह दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं कह सकते थे। धीरे धीरे दोनों में और ज़्यादा गहरी दोस्ती होती जा रही थी। रूबी को हमेशा लगता था कि रमेश उसके लिए पूरी ज़िंदगी हाजिर रहेगा, किसी भी काम करने के लिए। इसी कारण से वह जब भी किसी मुसीबत में पड़ जाती थी तो या रूबी से कोई काम नहीं होता था तो तुरंत ही वह रमेश को बुला लाया करती थी अपना काम करने के लिए। रमेश भी तुरंत ही खुशी खुशी उसके घर आकर उसका सारा काम कर दिया करता था। रूबी सोच ही रही थी कि रमेश तो मेरा परम मित्र है, यह पूरी ज़िंदगी मेरे ऐसे ही सेवा करता रहेगा। रूबी अरमान शादी के लिए कहीं और हाँ, लेकिन वह कहता था कि रमेश जब भी मेरे लिए कोई लड़का ढूंढेगा तो मैं उससे शादी करूँगी। ऐसे में शादी की बात सुनते ही रमेश के मन में उसका पारा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, क्योंकि अपने मन ही मन वो रूबी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। लेकिन यह प्यार तो होना ही था, क्योंकि वह सभी का रमेश से ही करवाया करती थी। जब भी रमेश के घर में उसके रूम में रहता तो उसका कोई ना कोई काम करने के लिए तैयार रहता। इस प्रकार कहीं बाहर रूबी को रमेश के टच में रहती। आखिरकार रमेश भी एक लड़का था, वह किसी लड़की को इस प्रकार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रूबी जब मन करे तब रमेश को गले लगा लिया करती थी और उसे अपने साथ खेलने को मजबूर कर दिया करती थी। ऐसे में रूबी के सारे शरीर के हिस्सों को बेहतर तरीके से जानता था, क्योंकि रूबी खेल में बहुत सारे जगहों पर रमेश के स्पर्श करने को मजबूर कर देती थी, जिस जगह पर हो उसे सिर्फ अपने पति के स्पर्श करना देना चाहिए था। रूबी जब भी कभी नहाती तो वह वाहनों पानी भोजन साफ पानी लेकर हमेशा रमेश को ही बुलाया करती थी। रमेश जब भी पानी लेके उसके बाथरूम में जाया करता था, और रमेश जब भी उसे खुले बदन को देखता तो अपनी पत्नी के रूप में उसे स्वीकार कर लिया था। रूबी रमेश को अपना परम मित्र समझती थी, और वह नहाते वक्त भी और नहाने आने के बावजूद रमेश से मस्ती किया करती थी। ऐसे में रमेश को बिल्कुल नहीं रहा जा रहा था। लेकिन रूबी जब रमेश को कहती मेरी शादी कहीं और करने का मन है, तो रमेश का दिमाग बहुत ज़्यादा खराब हो जाता था। रूबी जब भी रमेश के सामने अपने शादी की बात उठा देती तो वह हमेशा अपने घर चला जाता था, क्योंकि किसी और से शादी करने के बारे में सोचने से ही रमेश का दिमाग एकदम गर्म हो जाता था। लेकिन रूबी का मन बिल्कुल ऐसा नहीं था। उसको केवल काम करवाने के लिए अपने साथ रखती थी। दिन बीत जाने के बाद रूबी के माता पिता उसकी शादी के लड़का देखने जा रहे थे।
इस बात की जानकारी रमेश को बिल्कुल भी नहीं थी। इनके स्कूल बंद होने के कारण रमेश और रूबी के घर बहुत कम जाने लगा था। जिस दिन रमेश और रूबी के घर वाले लड़का देखने के लिए जाने वाले थे, उसी दिन रूबी रमेश को फ़ोन करती है और कहती है, मेरे लिए घर वाले लड़का देखने जा रहे हैं, तुम्हारा वहाँ जाना अनिवार्य है क्योंकि तुम मेरे सच्चे मित्र हो। जब तक तुम लड़का नहीं देखोगे मैं शादी नहीं कर सकती। इतना सुनते ही रमेश का पारा एकदम गर्म हो गया। वह तुरंत ही तिलमिला उठा और फ़ोन पर ही उसे कस के बोलने लगा। रमेश, रूबी बोल रहा था, मैं कौन हूँ तुम्हारे लिए लड़का देखने जाऊँगा। मेरी तुम्हारी दोस्ती कॉलेज में ही थी और अब नहीं है। ऐसे में हम अपने मम्मी पापा को लड़का देखने के लिए भेज सकती हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है जाने के लिए। रूबी यह सुनकर बहुत ज़्यादा उसका मन उदास हो गया क्योंकि रमेश के मन से और रमेश के मुंह से इस तरह की भाषा उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। रूबी सोच ही रही थी कि रमेश आखिरकार ऐसा क्या हो गया, इस प्रकार हमसे बात कर रहा है। आखिरकार रूबी के माता पिता उसका लड़का देखने के लिए घर से निकल आते हैं, उसके बाद घर से आते हैं, वहाँ पर रिश्ता फाइनल कर लेते हैं। रूबी के माता पिता घर आते ही रूबी से कहते हैं, तुम्हारी शादी मैंने फाइनल कर दिया है, अगले महीने तुम्हारी शादी है। अब शादी की तैयारी शुरू कर दो क्योंकि 1 महीने किस तरह से बीत जाएंगे किसी को पता चलने वाला नहीं है। यह बात सुनकर रूबी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और तुरंत ही फ़ोन लगाकर रमेश को कहती है, मेरी शादी अगले मंथ में फिक्स हो गई है। तुम शादी के बाद पहले से मेरे घर रहोगे और सारा काम देखना होगा। इतना सुनते ही रमेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह अपना कुछ बोले फ़ोन काट देता है। आखिरकार शादी भी नज़दीक आ गई। शादी में अब सिर्फ 1 सप्ताह ही बाकी था। उधर रमेश के घर रूबी के घर रमेश का आना जाना बहुत कम हो चुका था। रमेश बिल्कुल भी रूबी के घर जाने के लिए पसंद नहीं करता था। रूबी की शादी की चिंता से रमेश सारा दिन भर रोते रहता था। वह अपने मन ही मन सोचता था कितना अच्छा होता रूबी मेरी पत्नी बन जाती। मैं तो उससे बहुत प्यार करता था। पूरी ज़िंदगी में उसे रूबी जैसी लड़की नहीं मिल सकती थी, लेकिन पूरी बात ना बताने के कारण इस प्रकार की समस्या हुई है। अगर मैं पहले बता देता कि रूबी से प्यार करता हूँ, उसके बाद हो सकता था माता पिता हमारी शादी के लिए राज़ी हो जाते, लेकिन अब तो रूबी की शादी कहीं और फिक्स हो गई है। अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे कितना भी प्रयास करने पर रमेश रूबी की शादी में जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रमेश किसी और बहाना बनाकर शहर से बाहर जाना चाह रहा था क्योंकि रमेश को उसकी शादी में जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अचानक एक दिन रमेश रूबी को फ़ोन करता है और कहता है कि शहर में मेरा कुछ काम है, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम्हारे शादी में मैं उपस्थित नहीं हो पाऊँगा, मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर रमेश फ़ोन काट देता है। उसके बाद रूबी बहुत बार फ़ोन करती है, लेकिन रमेश फ़ोन को साइलेंट कर देता था। फिर वह अपने सफ़र के लिए शहर की तरफ निकल पड़ता है। शहर में उसे एक खास जगह पर घूमने के लिए जाना था। हालांकि शहर में उसे किसी प्रकार का कोई ज़रूरी काम नहीं था, लेकिन वह बहाना बनाकर कहीं घूमने जाने वाला था। रमेश सफ़र में निकल पड़ता है। महज 2 महीने बाद रूबी की शादी है। एक दिन जिस होटल में रमेश ठहरा था, उस होटल कहीं जाने वाला था। पार कर रहा तो किसी कारण उसकी दुर्घटना हो जाती है।
मौके पर बहुत सारे लोग और पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं और उस रमेश को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश रमेश नहीं बच पाता, वो भगवान को प्यारा हो जाता है। इसी तरह से रमेश का प्यार अधूरा रह जाता है। उधर रूबी की शादी धूमधाम से होती है और वह अपने परिवार को लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहती है। बीच बीच में कभी कभी रमेश को याद करती है, लेकिन फिर रमेश के ना होने के कारण वह उसे कुछ दिनों में भूल जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, वह भगवान के पास जाकर भी रूबी का हमेशा इंतज़ार कर रहा था।